श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ है ते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आपका सबका स्वागत है। आज हम ब्रिज के ठाकुर का 7वां सत्र कर रहे हैं। 6 पहले हो चुके हैं और आज 7वां है। तो मैं प्लेलिस्ट भी भेज दूंगी जिन्होंने मिस किए हैं जो। तो लेकिन क्या है कि ये जो सारे सत्र हैं ये इंडिपेंडेंट सेशंस हैं, कि एक की स्टोरी नहीं कनेक्ट है। कि अगर आप एक सुने, जैसे आज हम नया ले रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग वृंदावन के जो प्राचीन स्थलियां हैं, लीला स्थलियां हैं, कि वृंदावन तो अभी अगर हम सोचे उसका जो स्वरूप हमारे देखते देखते ही कि कम से कम पहले तो 5,000 मंदिर हम सुना करते थे, गलियों में भी घर घर में मंदिर है। लेकिन अभी इतने मंदिर नए भी बन गए हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते कि लेकिन जो प्राचीन मंदिर लीला स्थलियां हैं उनका वैभव, उनका गौरव, उनकी महिमा, और फिर हम किसी के बारे में पहले जानें और फिर हम उसके वहां जाके दर्शन करें, तो वो आनंद कुछ और है। और हम प्राचीन लीला स्थलियों को लेकर चल रहे हैं। जब भी चैतन्य महाप्रभु ने, उनके पार्षदों ने आकर वृंदावन का उद्धार करा। अब देखे किसी का ये कैसे सत्र चलते हैं, अभी समझ नहीं आ रही। अभी भी आज भी हम बहुत देर के बाद, दिनों के बाद आज हमने ज्वाइन किया है। नहीं तो मेरा मन था हम नंदगांव के सब मंदिर पकड़े, कुंड पकड़े, बरसाना। तो हम गोवर्धन के तो धीरे धीरे करते करते, जैसे एक 84 कोस की परिक्रमा के हिसाब से, तो वृंदावन इटसेल्फ में इतने अधिक मंदिर हैं और एक एक ठाकुर की अपनी अपनी महिमा है। इसीलिए हमने इस नाम भी यही रखा इसका, ब्रिज के ठाकुर। तो वृंदावन के जो हमने पहले, हम सप्त देवालों का हमने लिया जो मेन है। तो सप्त दिवालियों में हमने रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव जी 500 साल पहले ही की हम बात कर रहे हैं। जो उन्होंने ठाकुर जी जो ठाकुर जी के पड़पौत्र वज्रनाभ ने जो वज्रनाभ ने जो किए थे, ठाकुर जी स्थापित किए थे, उसके पश्चात बहुत से ऐसे थे जो कुंडों में लोग छिपा के औरंगजेब के समय में या वैसे। तो उन सब का हम धीरे धीरे इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं कि हम जब जाएं तो हम उनको दर्शन करें और वहां की जो वाइब्रेशन, जो वृंदावन की ओरिजिनल है, वो हम अनुभव कर पाए। ये हमारा छोटा सा प्रयास है, वृंदावन के प्रति सेवा है। और उन आचार्यों को नमन करते हुए जिन्होंने अपने ठाकुरों को वहां पे प्रकट किया। तो हमने राधा गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, दामोदर गोकुलानंद और गोपीनाथ जी, और छठा राधा रमन जी। राधा रमन जी, हम ये 6 कर चुके हैं। आज हमारा सप्त देवालयों में से 7वां, जो सप्त देवालय के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हम आगे किसका हम लेंगे। तो सप्त दिवाली में आज हम राधा, श्री राधा श्याम सुंदर का अध्ययन करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे। बहुत बहुत ही सुंदर चरित्र है। और क्या है कि आज अगर आपको ये कोई पूछे, जैसे हमें पता है राधा श्याम सुंदर, ओके, राधा श्याम सुंदर, लेकिन राधा श्याम सुंदर तो यूं ही है जैसे कोई पूछे कि आपके माता पिता कौन हैं, वो कहाँ से आते हैं, तो ही तो पता लगेगा ना कि वो आप कैसे हैं, है ना। तो हम राधा रमन की अगर बात करें तो हमें गोपाल भट्ट जी को जाने बिना
गोपाल भट्ट जी के जाने बिना हमें जिन्होंने उनको प्रागट्य जिन्होंने किया, तो हम राधा रमन जी को समझ ही नहीं सकते, है ना। तो उसी तरह से अगर राधा श्याम सुंदर को हमने अगर समझना है, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा उनकी, उनको किसने प्रकट किया, और इतनी सुंदर लीला है, साक्षात ठाकुर प्रकट। और हम जाएं वृंदावन और ऐसे स्थलियों के दर्शन ना करें तो दिल रोए। ऐसे रोना चाहिए कि हम यहाँ जाके, ठीक है भीड़ भड़का भी है, अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे मन का भाव वो भी तो अपनी तरफ है ना। तो राधा श्याम सुंदर, और इसके साथ हम एक और राधा श्याम सुंदर मंदिर के साथ एक और कुंज को भी कुंज को भी हम स्पर्श करेंगे, धीर समीर कुंज, जो कि गोपेश्वर महादेव के पास है, क्योंकि वो राधा श्याम सुंदर की प्रणाली के साथ लगता हुआ है। तो लगता हुआ मीन्स है तो दूर, आपस में दूर है, लेकिन उसकी जो कथा है लगभग एक जैसी है, लगभग बीच में आएगी। तो हम राधा श्याम सुंदर के लिए के हिसाब से हम जो अब स्पर्श करना चाह रहे हैं, पहले तो राधा श्याम सुंदर मंदिर है कहाँ पे। हम में से बहुतों ने राधा दामोदर मंदिर के दर्शन किए होंगे, जहाँ होती है परिक्रमा होती है, और सेवा कुंज के भी दर्शन किए होंगे, जहाँ पर परिक्रमा होती है, बड़ी सुंदर सेवा, प्रिया जी की सेवा है। तो सेवा कुंज के इधर इधर वाली साइड के ऊपर और राधा दामोदर की बाईं तरफ राधा श्याम सुंदर का मंदिर आता है। लोई बाजार से, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता, तो लोई बाजार से कुछ ही कदम की दूरी के ऊपर राधा श्याम सुंदर का इस समय तो भव्य भव्य आत्म भव्य, इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है, इतनी बड़ी स्टेज बनी हुई है, जहाँ पर पहले इतना बड़ा मंदिर नहीं था, हमारे देखते देखते ही हुआ। और वहाँ पे बहुत सुंदर शोज भी होते हैं, लीला मंचन भी होता है, नृत्य भी होता है, और बहुत सुंदर सेवा हो रही है वहाँ पर। और ये हमारे सप्त दिवालियों में से प्राचीनतम, हम जैसे जिस लेवल पे हम देखें, अच्छा षड गोस्वामियों में से जो श्यामानंद जी जिन्होंने मंदिर स्थापित किया, वो श्यामानंद जी सप्त हमारे षड गोस्वामी वृंद में से नहीं है। जैसे हम बोले रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, शिव जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, इनमें से श्यामानंद जी का नाम नहीं है, लेकिन ये सेकेंड बैच के, सेकेंड बैच जो इनके बाद में आया। तो जैसे नरोत्तम ठाकुर, नवासाचार्य जी और श्यामानंद जी, ये सेकेंड जनरेशन उनके आगे आई। ये सब 500 साल पहले की ही मैं बात कर रही हूँ, तब वृंदावन बीहड़वन था। ये धीरे 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 ही सब ये आना शुरू हुआ। अच्छा जी, अब ये हमारे सप्त दिवालियों के में से एक है, और इसका महत्वपूर्ण स्थान है सब वैष्णव गौड़, ये वैष्णवों एक कभी ये भी प्रयास होना चाहिए, अगर हम एकादशी है, पूर्णिमा है, हम वृंदावन में हैं, तो चलो आज हम सप्त दिवाली के दर्शन करें, आज हम अपनी सप्त निधियों के दर्शन करें। सप्त निधियों में राधा वल्लभ जी, राधा बांके बिहारी भी आ जाते हैं, युगल किशोर जी भी आ जाते हैं। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अपनी एक शॉर्ट लिस्ट में, जैसे हम सोचें कि हमारे सबसे प्रिय ये हैं, अच्छा सेकंड में ये हैं, थर्ड में ये हैं, ईष्ट तो ईष्ट ही होता है, पति तो पति है, लेकिन ससुराल में हम सबकी पूजा तो करते हैं ना, सबका सेवा भाव तो करते हैं ना। तो इसी तरह से हमें ऐसा कभी कभी प्रयास करना चाहिए कि हम कभी सप्तनिधि के दर्शन करें कभी। और महाराज श्री ने पिछली बार कार्तिक से पहले बहुत सुंदर प्रयास किया, सप्त दिवाले वार्ता की, बिहारी जी पे भी गए और राधा वल्लभ वहाँ पे भी गए। और महाराज श्री का ये बहुत बड़ा ये प्रयास रहता है कि सब मिलकर सब सांप्रदाय रहें। जैसे हमारे निमाई दादा का भी जब जन्मदिन होता है, तो हम भी वहीं पे थे इस बार, तो हमें बड़ा सेवा सौभाग्य मिला कि सब गोस्वामियों के चरण प्रक्षालन का हमें मिला, सौभाग्य महाराज श्री ने दिलाया कि उन्होंने सब, बिहारी जी वाले भी आए, सारे के सारे जो गोस्वामी गण हैं, राधा वल्लभ ये भी आए, और सप्त दिवालियों में से सब आए। तो वहाँ पे बहुत सुंदर भोज हुआ, उनको बहुत रीति नीति से उनको हमने चरण प्रक्षालन किया उनका, कि हमारे लिए सब प्रणम्य है, कि ऐसे नहीं कि कोई बड़ा छोटा है तो हमारे ठाकुर के ही है ना सब। अच्छा जी,
तो अब राधा श्याम सुंदर वो जो एक ऐसा विग्रह है जिसे राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट किया था। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि वो कैसे अपने आप वो प्रकट, अपने आप तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा किस तरह से हुआ कि वो प्रकट हुए। तो हम अभी पीछे चलते हैं जिससे हम धीरे धीरे उनकी वंश परंपरा समझे। कथा बहुत रोचक है। अच्छा, तो श्यामानंद प्रभु की हम कथा में जाते हैं। उनका बचपन का नाम दुखिया था, और उनके पिता कृष्ण मंगल सदगोप जाति के थे, और वो कृष्ण भक्त थे उड़ीसा साइड के ऊपर, वहां से। और उनकी जो माँ थी, उनकी जो माँ थी उनका नाम, हाँ जी, उनकी जो माँ, ये बहादुरपुर ग्राम में रहते थे। और श्यामानंद जी की जो माँ थी उनका नाम दुरिका, दुरिका नाम था। और वो अपने पति की अनुगामिनी थी कि जैसे, और लेकिन उनकी कई संतान होकर मर चुकी थी। तो इसीलिए वो थोड़ा उदासीन थी। और 1491 में श्यामानंद जी का जन्म हुआ। तो उनका नाम उन्होंने, श्यामानंद को उन्होंने बड़े दुख से पाला था कि एक ऐसी माँ जिसकी बहुत संतान चली गई हो, तो उन्होंने उनका बचपन से ही नाम उनका दुखिया ही रख दिया। जैसे शची मैया की बहुत सी संतानें चली गई थी, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया था निमाई, कि कड़वा है, कि काल को भी ये कड़वा लगे, तो निमाई नाम रख दिया था। कि कोई ऐसा करता था पुराने जमाने में कि ये कड़वा है, या बोल दिया कि मेरे भाग्य का है ही नहीं, ये तो आपके भाग्य का है, या किसी का है, या किसी की झोली में डाल दिया। तो उसने ने अपने पुत्र का नाम रख दिया दुखिया। शिशु काल से ही जो दुखिया था, अन्य बालकों से अलग और खेलकूद में वो उदासीन रहते थे। भक्त गाथाओं के पढ़ने सुनने में उनकी प्रारंभ से ही बहुत उनकी रुचि थी। तो उनको बहुत अच्छा लगता था। और वो जो समय था, गौरांग सुंदर और नित्यानंद प्रभु अभी होके ही गए थे, कुछ बरस ही हुए थे, उन्होंने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन उनकी कथाएं वो मनोयोग से सुना करते थे, किस तरह से उनका है। तो वो उन्होंने जब वो सुना करते थे, तो उन्होंने सुनते सुनते उनको प्रेमानंद में वो उन्मत्त हो जाते थे। और उनको लगता था कि ऐसी कब करुणा, मैं ऐसे समय में क्यों नहीं मेरा जन्म हुआ कि मैं भी गौरांग महाप्रभु के दर्शन कर पाता। अगर हम अभी अभी सोचते हैं, अभी 500 साल ही तो हुए हैं ठाकुर जी, हम भी उस समय होते, हम लीला का वो अनुभव कर पाते। अभी बिहारी जी के हरिदास जी कितने बरस हुए हैं, 450 बरस ही तो हुए हैं। तो हम लोगों को लगता है ना, पुष्टि मार्गी, हम लोगों को ये लगता है कि हमारा जन्म उस समय क्यों नहीं हुआ। तो उनको ऐसे मन में आता था, और ये चिंता उनको उद्विग्न किए रहती थी। तो उन्होंने सुना कि गुरु कृपा के बिना ये सब संभव नहीं होता है, कि हमें एक उपासना पद्धति, एक ट्रैक, एक कोई हाथ पकड़ के, जैसे ब्याह करना हो तो एक पुरोहित की आवश्यकता होती है जो मंत्र पढ़ ले। और हमारे जो आचार्य हैं वो ऐसे हैं कि जिन्होंने वो रास्ता देखा हुआ है, जिनको वहां के रूट का पता है। आपको वृंदावन जाना हो तो आप उनसे पूछोगे जिनको वृंदावन का पता हो। तो हमें उधर अगर जाना है, जब कन्हैया ले चल परली पार, ये जो परली पार वाली बात है, ये हमारे आचार्य गुरुदेव ही जानते हैं। तो फिर उनको ये लगा कि ऐसा कोई सरल उपाय हो, लेकिन गुरु के बिना कैसे संभव है। तो गुरु चरण की प्राप्ति के लिए वो दिन रात बेचैन रहने लगे। और यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी दूभर हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें, जैसे उन्हें गुरु मिल जाए। एक दिन रात्रि में ऐसे चिंतन कर रहे थे, तो महाप्रभु ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तुम अंबिका कालना चले जाओ, वहां गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य रहते, गौरीदास के पंडित हृदय चैतन्य रहते हैं। तुम शीघ्र वहां चले जाओ और तुम उन हृदय चैतन्य जी से दीक्षा तुम ग्रहण करो। ठीक, अब देखो, जिनको साक्षात महाप्रभु आदेश दे रहे हैं वो तो वैसे सिद्ध हुए।
पार्षद हैं। अभी मैं, क्योंकि हमने मंदिर के बारे में बात करनी, विग्रहों के बारे में, मैं इनके सिद्ध स्वरूप के बारे में अभी मैं आपको बता नहीं रही हूँ ये कौन है। हालांकि इनका सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है श्यामानंद जी का, दुखिया जिनका नाम है कि अभी बचपन ही उनका ऐसा दुख में ही बीता। तो उन्होंने फिर उन्होंने दीक्षा देंगे। अब उड़ीसा के उधर पास अंबिका कालना कहाँ है, हम थोड़ा लें तो जब भी हम जगन्नाथपुरी से हम मायापुर की तरफ आते हैं तो बानासुर जहाँ शीरचुरा गोपीनाथ है, उससे पहले अंबिका कालना स्थान आता है। चमत्कारिक मंदिर है वहां पर निताई गौर का, एक बार अवश्य जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। हम भी एक बार जब भी मायापुर के लिए जा रहे थे बस में, हम मंदिर तो नहीं जा सके, दर्शन नहीं किया हमने, लेकिन वहाँ बस रुकी और मैंने बंगाली में यूं पढ़ा अंबिका कालना, तो मुझे ध्यान आया। लेकिन बस में बहुत लोग थे, हम लोग किसी को नहीं कह सकते ना कि मैं, हम लोग यहीं रुक रहे हैं या जा रहे हैं, लेकिन एक बार दर्शन करने चाहिए। सिद्ध ठाकुर है वहाँ के, बात करते खेलते कैसे, वो भी अब हम समझते हैं क्योंकि हम धीर समीर को साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, अब ये दूसरे दिन जब उनको ये स्वप्न हुआ दुखिया को, तो ये जनक जननी को बात करके, माँ से बात करके, और वो कितनी उदास हुई कि एक ही पुत्र और वो जा रहा है, और वो शोक सागर में वो थी, लेकिन वो संसार त्याग कर कालना की तरफ अग्रसर हुए। मार्ग में ये सोचते सोचते कि क्या हृदय चैतन्य मुझे स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, क्या मैं उनके योग्य हूँ भी कि नहीं। और कभी वो स्मरण करके रोने लगते, कभी महाप्रभु की बात उनको याद आती कि वो तुम उनसे जाके दीक्षा लो, तो वो एक बार आश्वस्त हो जाते। तो उनको बहुत उत्कंठा थी, तो द्रुत गति से जैसे भागते भागते मन से वहां जा रहे हैं। और इधर हृदय चैतन्य, क्योंकि चैतन्य उनका नाम ही इसीलिए कि हृदय चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु ने अगर उनको आज्ञा दी है तो इनको भी तो दी होगी ना, इनके तो मन में वही बैठे हैं, है ना। तो उन्होंने हृदय चैतन्य, वो उनको जैसे रिसीविंग एंड में है कि वो कब आ रहे हैं मेरे शिष्य, जिसके लिए मेरे को भी आदेश हुआ है। तो उनके हृदय में चैतन्य वासी करते थे, और इसीलिए तो उनका नाम हृदय चैतन्य था। और वो उन्होंने, उनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई मुझे शिष्य ऐसा मिल रहा है जो कुछ बड़ी योजना है, जो एकदम से वहां इधर आ रहे हैं। कालना पहुंचकर दुखी हृदय चैतन्य का अनुसंधान उनको ढूंढते उस स्थान पर पहुंचे, और वहां निताई गौरांग का वो जो बात करी विग्रह देखकर, उनके लीला के चिन्ह देखकर वो एकदम से वो घबरा गए, एकदम से देखकर कि इतना सुंदर वो मेरे गुरुदेव सेवा में है। अब ये हम पहले अब गौरांग चैतन्य को समझे, फिर हम उधर श्याम सुंदर ठाकुर की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमें श्यामानंद जी का भाव समझना है। अच्छा, अब लीला इस प्रकार है कि महाप्रभु जब भी थे धराधाम के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद, वो एक बार श्री कृष्ण लीला के द्वादश गोपालों के अन्यतम सुबल सखा। अब सुबल सखा, अब एक सूर्यदास, जैसे राम जी के अवतार में सबने जो जिन्होंने अवतार लिया, लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी, वैसे ही वही किसी ना किसी रूप में कृष्ण लीला में आए, द्वापर में आए। और अब जब हम चैतन्य लीला माधुरी पढ़ रहे हैं, तो अभी वही पार्षद, जैसे एक रोल कोई अच्छे से करता है तो माँ वही माँ बनती है, पिता वही पिता बनता है, तो वही चैतन्य महाप्रभु के भी जीवन में आए। तो उन्होंने जो इनके नित्यानंद प्रभु के ससुर थे, जो नित्यानंद प्रभु के ससुर थे सूर्यदास खेला, उनके छोटे भाई थे गौरीदास पंडित, गौरीदास पंडित। तो वो कौन है, द्वादश गोपाल जो हैं ठाकुर जी के जो सखा हैं, एक तो सखियों का ललिता विशाखा का परिवेश हो गया, एक ये जो सखा हैं द्वादश गोपाल, उनमें से द्वादश गोपाल में से सुबल सखा, अच्छा कोई होते हैं पार्टी फ्रेंड्स होते हैं, कई आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, सुबल सखा ठाकुर जी के बड़े अपने क्लोज नरम सखा थे। अब वो कैसे, वो सुबल सखा का अवतार हैं गौरीदास पंडित। अब वो कैसे कि जब भी द्वापर का समय है, तो गौरीदास ये जो सुबल सखा है, उनका जो कदकाठी है ना,
और उनका जो रंग है राधा रानी से एकदम मिलता है, राधा रानी के साथ एकदम मिलता है। तो जब प्रिया जी ठाकुर जी वन विहार के लिए जाते हैं, प्रिया जी नहीं आ पाती, उनको परकिया भाव में उनको सास जटिला जब रोक लेती हैं, तो वो सुबल सखा ठाकुर जी के मन का भाव पकड़ लेते हैं। तो वो कहेंगे कन्हैया मैं अभी कुछ ना कुछ योजना करता हूं। तो वो वहां पर जावट ग्राम में जाएंगे और जटिला सास को बोलेंगे, वहां पे कोई ना कोई बहाने से उनके घर में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे यूं ही बोला कि मेरी गैया गैया इधर चरते चरते इधर तो नहीं आ गई। तो वो बोलती कि नहीं नहीं आप ढूंढ लो, यहाँ तो नहीं आई, यहाँ तो नहीं आई, ढूंढ ले लाला कोई बात नहीं। तो वो भीतर गए और भीतर रसोई में ठाकुर जी इन्होंने क्या क्या, सुबल सखा ने प्रिया जी के वस्त्र पहन ली और प्रिया जी को अपने वस्त्र दे दिए। और बाहर जब निकल गई, जटिला बैठी हुई, मिल गई तेरी पड़िया, मिल गई तेरी गैया, मिल गई, नहीं मिली की बात नहीं करनी, क्योंकि वो तो राधा रानी है ना भाई, गोरे दाऊची वाली वही बात आ गई ना। तो वो उन्होंने तो वो तो प्रिया जी हैं, तो गोरी हैं, तो वो ऐसे करके निकल गई। और जब तक अब वो वहां पे वन में रहेंगी तब तक सुबल सखा जो है, सुबल सखा है जब तक वो वहां पर सेवा में प्रिया जी और ठाकुर जी के मिलान, तो इसलिए वेरी क्लोज फ्रेंड, नरम सखा। तो गौरीदास पंडित अब उनके अवतार हैं चैतन्य लीला में, ठीक है, द्वादश गोपाल में से। अच्छा जी, अभी ये ऐसे ही चल रहा है कि जैसे हम बोले कोई दिमाग से कोई लिंक, ये मैंने ये सोचा, क्यों सोचा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हम कहाँ से बात सोचते सोचते कहाँ पहुंच जाते हैं। तो अभी ये सारे सूत्र हम इकट्ठे करके हम वहाँ राधा श्याम सुंदर पर पहुंचेंगे। तो अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया कि गौरीदास पंडित जो हैं वहां पर वो आई, नित्यानंद प्रभु और ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु आए। तो अब उनको इतना स्नेह उनके साथ, जो उनके मन के भावों को पढ़ लेते थे, हाँ तो होगा क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने पहले तो जब वो आए ना, पहले तो उन्होंने घर का ताला बंद कर दिया, ताला लगा दिया, जैसे बिहारी जी के नहीं होता ऐसे, वहां के निताई गौर का भी ऐसे ही होता है, पट जल्दी जल्दी आते जाते रहते, क्योंकि कई ठाकुर होते हैं खेलते हैं, बात करते हैं। अब बिहारी जी पे भी यही है, बात है कि चलना पड़े किसी के साथ, कोई पता नहीं कोई भक्त रो देगा कि नहीं काम है ये है तो चल ही पड़ेंगे। अब जैसे किसी को नींद में चलने की बीमारी होती है ना, तो हमारे ठाकुर को भाव में बहने की बीमारी, तो वहां पे भी अंबिका कालाना में भी वैसे ही ठाकुर है। तो उन्होंने क्या किया, उनको ताला लगा दिया। तो वो नाव में आए थे, चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए थे। ये बल्कि अभी हमारा कल परसों ही ये प्रसंग आने वाला है चैतन्य लीला माधुरी में, गौरीदास पंडित का। तो वो उसमें उन्होंने ताला लगा दिया। तो वो वहां पे वो चप्पू लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा वापिस जाएंगे तो चप्पू तो पहले मैं संभाल लूं, चप्पू के बिना तो ये जा ही नहीं पाएंगे, नाव में आए चप्पू तो चाहिए। और एक उनके पास गीता की पोथी थी, वो उन्होंने संभाल के, वो अभी भी दोनों चीजें वहां पर अंबिका कालाना में हैं। तो उन्होंने उनको अच्छे से आचमन वगैरह करवाया और थोड़ा हार वगैरह पूजा जो करी, और उनको अच्छे से खूब, उनको बहुत रुचि थी बहुत अच्छा भोग बनाने की। अपना अपना मन होता है, कोई किसी कला में प्रवीण होता है, तो उन्होंने अच्छे से वहां पे उनके लिए भोग बनाया। और भोग बनाया तो एक दिन रहे, 2 दिन रहे, तो अब जाने का भी तो समय, वहीं थोड़ा रह जाएंगे जो माँ के पास नहीं रहे, इधर उधर उनको कितने काम है, जाना है। तो अब तो वो रोए कि अब मैंने तो ताला चाबी चप्पू कुछ नहीं देने का, मैं आपको मैंने नहीं देना। तो उन्होंने बहुत वो रोए कि कैसे। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम ऐसा करो, हम तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहेंगे लेकिन विग्रह के रूप में रहेंगे। तो तुम ये जो बाहर नीम का पेड़ है ना, तो तुम वहां से हमारे हमारे जैसी हमारी 2 मूर्तियां बनवा लो, तो हम तुम्हें प्रत्यक्ष तुम्हें ये बात करते हैं कि हम उसमें विराजमान रहेंगे। अच्छा भैया अब जाना तो पड़ेगा इनको, उन्होंने 2 विग्रह बनाए, तब तक वहीं रहे। अच्छा अब जब मूर्तियां तैयार हो गई, तो उसने 4 विग्रहों को, कि 2 ठाकुर और 2 ये निताई गौर, चारों को इकट्ठे 4 थालियां लगाकर भोजन कराया। चारों खा रहे थे, इतने खेलते ठाकुर, इतनी बात करते, वो खा रहे थे। अच्छा तो अब उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारी तसल्ली हो गई,
तो तुम अब ऐसा करो, ये अब यहीं रहेंगे, हम अब चलते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, आप नहीं जाओ, इन मूर्तियों को जाने दो, ये बाकी जाके काम कर लेंगे, अगर आप इसमें आ सकते हो तो ये भी तो आप में आ सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा तुम अच्छे से अपना कर लो, संतुष्टि कर लो, तुमने दोनों में से कौन सी जोड़ी रखनी है, ये रखनी है या ये रखनी है। तो वो बेचारे जो बात करती थी वो कहते थे तुम रुक जाओ, दूसरे वाले तुम चले जाओ। फिर जब जाने लगते, नहीं 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 नहीं, तुम रुक जाओ, इनको जाने दो। तो वो ऐसे करते थे। तो फिर भी ठाकुर को जाना तो था ही ना। अच्छा, अब ये ये फिर ठाकुर चले गए, लेकिन चप्पू और पोथी अभी भी अंबिका कालना में है। तो वो जो बात करते ठाकुर थे वो अभी भी अंबिका कालना में है। तो हृदय चैतन्य ये उनके गौरीदास पंडित के शिष्य थे, जिनके पास श्यामानंद जी पहुंच रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ कि गौरीदास पंडित जी का हम थोड़ा सा भी धीर समीर कुंज का कर ले विश्राम, कि ये गौरीदास पंडित जी अपने वृंदावन जो एक स्थान है ना, ये जीवन का श्रेयस प्राप्त करने वाला है, कि अंतिम समय में जैसे बोले ना, कोई एक संस्कार आपका अगर धाम में हो जाए, ब्याह जन्म, या आपको वो धाम मिल जाए, रज मिल जाए, तो आपका जन्म सार्थ हो गया, है ना। तो गौरीदास पंडित अपने जो वृद्ध अवस्था में जब काम नहीं कर पा रहे थे, तो वो वृंदावन में आकर उन्होंने आश्रय लिया था। और धीर समीर कुंज जो है वो उनका वहाँ पे स्थान है, श्यामराय मंदिर है जहाँ पर है। गोपेश्वर महादेव से जब हम राधा रमन जी की तरफ चलते हैं तो एक छोटा सा तिराहा सा आता है, वहां से हम राइट हैंड यमुना जी की तरफ मुड़ेंगे तो बाईं तरफ धीर समीर कुंज है। बहुत सुंदर स्थान है। हमने मणि माँ का भी जो चरित्र का गान किया था वो भी उसी मंदिर में उन्होंने वास किया था, श्यामराय के मंदिर में। अच्छा जी, तो उन्होंने हृदय चैतन्य, अच्छा इनका अभी सुबल सखा का जो वो भाव था, सख्य भाव था, संबंध की प्रधानता है ना। तो उन्होंने उन्होंने ठाकुर जी के साथ वो खेलते थे, जैसे भजन कर रहे हैं तो उन्होंने भजन करते करते छिपन छिपाई खेल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं। तो एक बार वो खेलते खेलते उनको ठाकुर जी मिले नहीं। तो उन्होंने उनको कहा ठाकुर जी आप मुझे मिल नहीं रहे हो, अब कहाँ गए हो। तो कहते कि तू देख, मैं तेरे तेरे शिष्य के हृदय में बैठा हूं, उसने मुझे ऐसा बंद करके रखा है, तो ऐसा बंद करके रखा है कि मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं तो तुम्हें भी नहीं मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारा शिष्य इतना बड़ा हो गया है। तो जब उन्होंने देखा तो वो आंखें बंद करके, हृदय चैतन्य का नाम वो नहीं था, ये गुरुदेव ने दिया उनको, गौरीदास पंडित ने। क्योंकि उन्होंने साक्षात जब गए तो आंखें बंद करके बैठे थे और हृदय में उन्होंने साक्षात उनके चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए, तो इसलिए नाम उनका हृदय चैतन्य हुआ। ठीक है। तो गौरीदास पंडित ने तो वहां पे वृद्ध होके वृंदावन आ गए थे और वो अंबिका कालना में निताई गौर की सेवा कर रहे थे। अब पहुंचे श्यामानंद जी। ठीक है। तो जब ये पहुंचे तो ये निताई गौर की लीला और ये सब देख के उन्होंने बहुत प्रसन्न हो गए। तो वहाँ नृत्य कीर्तन के साथ उन्होंने वहाँ पे उनकी दीक्षा का वहाँ पर हुआ, बड़ा सुंदर। तो उन्होंने उनको बोला कि ग्रंथ तो अभी सारा ही है, लेकिन मैं आपको मुंह जुबानी सुना चुकी हूँ ये सारी की सारी लीला। तो उन्होंने जो हृदय चैतन्य थे उन्होंने दुखिया का नाम उन्होंने कृष्णदास दे दिया। अभी वो श्यामानंद, ये जो देखो, एक एक ठाकुर की, राधा रमन जी की जो लीला है वो गोपाल भट्ट जी की महिमा बताने के लिए है। राधा दामोदर कैसे प्रकट हुए, गोकुलानंद मदन मोहन, ये उनके गोस्वामी गण का ही संबंध बताने के लिए है। और ये जीव मात्र को विश्वास दिलाने के लिए है कि ठाकुर विग्रह नहीं है, ठाकुर बात करते हैं, वो हमारी सुनते हैं। वो ऐसा नहीं है, वो तो बेचारे ऐसे हैं जो खिला दोगे खा लेंगे, उन्होंने तो ये भी नहीं कहना कि इसमें नमक कम है ज्यादा है, जो मन से तुम खिला दो तुम्हें वो खा लेंगे, ये संबंध मात्र से है। तो अच्छा, इन्होंने इनको कृष्णदास उन्होंने नाम रखा। तो उन्होंने उनको बोला, दीक्षा दी। तो बहुत, अब वो दुखी नाम उनका भी छूटा नहीं था, मांगी तो दुखी कृष्णदास उनको बोलते थे। तो हृदय चैतन्य ने कृष्णदास को अपने पास रख लिया
क्योंकि उनको भी उनका भी सख्य भाव था और वो ठाकुर जी को बहुत भोग लगाते थे अच्छे से। एक वो कहते थे ठाकुर जी मैं कम पा लिया करूंगा, अब तुम वृद्ध हो गए हो। तो कहते थे नहीं, मुझे आनंद नहीं आता जब तक मैं अच्छे से भोग नहीं लगाऊं। अब किसी कला, जैसे हमें जिस बात की रुचि हो हम वो सेवा करके ठाकुर जी के लिए प्रसन्न होते हैं, तो वो अच्छे से भोग बनाते। तो वो उनका सहयोग करते। दुखी कृष्णदास रंधन कर देते, शाक सुधार देते, सब कुछ वो करते। ठीक है। उसके पश्चात क्या हुआ कि उनकी एक हृदय चैतन्य की एक वाटिका थी और उनका भी सख्य भाव था अपने गुरुदेव गौरीदास की तरह। तो वो भी सख्य भाव में उपासना करते थे। तो उनकी जो वाटिका थी उसमें बहुत सुंदर पुष्प थे, तो निताई गौर का श्रृंगार किया करते थे। तो कहते बाकी के तो तुम काम करोगे करोगे, तुम ऐसा करो कि तुमने ये वाटिका को जल दिया करना है, क्योंकि पुष्प अच्छे रहे। अब कोई नदी कितने पास होगी, अब पानी की तो क्या व्यवस्था है, आपको घड़े भर के लाना पड़ेगा ना। तो कृष्णदास दिन में कितने घड़े भर के लेके आते थे और फूलों को पानी देते थे। करते करते कितने घड़े उठा उठा के लेकर आना, लेकिन मेरी गुरु आज्ञा है, आज्ञा में ही उनके उत्साह रहता था कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है, ये मेरी सेवा है। तो जब वो करते थे, करते करते उनका ऐसे घाव हो गया यहाँ पे कंधे के ऊपर, रोज लेकर आते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का किसी से बात नहीं करी, अपनी वो सेवा कभी इधर रखा कभी इधर रखा, घड़ा लेकर आते थे। तो वाटिका को सींचने के लिए, और इसके लिए वो अपने शरीर, निद्रा, आहार तो कभी भूले रहते थे। लेकिन गुरु सेवा में इतने वो रत थे, कृष्णदास का उधर ध्यान ही नहीं गया। वे नित्य निताई गौर के नाम गुण लीला का कीर्तन करते, नाचते कूदते गंगा तट जाते और भरकर लेकर आरती कीर्तन करते वापस आते। और उनको यही बस चेतना रहती कि मुझे मेरे निताई गौर की वाटिका है, इसका कोई पुष्प सूखना नहीं चाहिए। तो ऐसे पानी वो जल छलकता छलकता भागते भागते वो आते। तो एक दिन गुरुदेव ने सिर पे, वहां पे इधर जहां वो घड़ा लगता था, सिर पे घाव था। तो उन्होंने कहा मस्तक पे तुम्हारे क्या होगा, हो गया। तो उन्होंने, कृष्णदास ने कहा पता नहीं, मुझे विशेष कुछ नहीं, इस तरह से, और वहां से सरक दिए। लेकिन हृदय चैतन्य समझ गए कि ये जल ढोने के कारण उनको ये घाव हो गया है, और जब तक वो ये रहेगा उसको ये सेवा से इसने पीछे नहीं हटेगा। तो वो स्नेह की दृष्टि से कि गुरु की पूर्ण कृपा उनके ऊपर, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक दिन, उन्होंने हृदय चैतन्य ने स्वयं कृष्णदास को बोला कि तुम ऐसा करो जो मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारी जो रुचि है ठाकुर जी के माधुर्य भाव में है। इनका सख्य भाव था कि तुम वृंदावन जाके तुम्हारी उन्नति कर पाओगे, कि राधा कृष्ण में, अब सख्य भाव तो प्रिया ठाकुर जी की तरफ होगा, है ना, लेकिन माधुर्य भाव जो है प्रियालाल जी दोनों की तरफ है। तो तुम ऐसा करो, वहां पे जीव गोस्वामी पाद हैं जो हमारे षट गोस्वामी वृंद में से एक है, तो वो वहां पर है। मैं तुम्हें पत्र लिख के देता हूँ, उनको बताना कि तुम मेरे शिष्य हो, क्योंकि नाम था उनका, गौरीदास पंडित के शिष्य थे। हाँ, तो वो उन्होंने, वहां पे तुम पहुंचो तो वो आके आपकी व्यवस्था करेंगे। तो वहां पे उन्होंने, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद उस समय जैसे वाइस चांसलर होते हैं, इतना भक्ति में ग्रंथ लिखे उन्होंने सब कुछ, तो वो तुम्हें आगे के ग्रंथ भक्ति के तुम्हें पढ़ाएंगे। कृष्णदास तो गुरुदेव के चरणों में उनके प्राण बसते थे, उनका मन तो नहीं था कि मैं छोड़ के सब जाऊं, लेकिन गुरु की आज्ञा पालन करके उनको वहां पर आना पड़ा। और जब भी वो वृंदावन वृंदावन जब आए, बड़े उत्साह के साथ, बहुत उत्साह के साथ जब वृंदावन जब वो पहुंचे, तो उन्होंने वृंदावन उनको, जब कृष्णदास मार्ग में तीर्थों के दर्शन करते करते ब्रजमंडल में पहुंचे, तो सबसे पहले वो राधा कुंड गए। राधा कुंड की तरफ जब आए तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पास थोड़ी देर रहे। तो उन्होंने उनको वहाँ आश्रय दिया, भक्ति चर्चा हुई, महाप्रभु की बातें हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव का आदेश है, तुम वृंदावन जाओ, तो जीव गोस्वामी पाद के पास। तो उन्होंने उनको वहाँ जब वो गए तो उन्होंने उनको बोला, दास दास गोस्वामी ने उनको बोला कि तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए। तो जब भी उन्होंने वृंदावन वो आए, तो जीव गोस्वामी पाद
को पहले ही ज्ञान था, क्योंकि वो अपने किसी उद्देश्य सिद्धि के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे, क्योंकि ग्रंथों का प्रचार करना था वहां पर सब। तो वहां पे जब भी वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने उनको बोला कि आप उनको उन्होंने अच्छे से आश्रय दिया महाप्रभु को। सॉरी, दुखी कृष्णदास, अभी तक उनका नाम दुखी कृष्णदास ही है। तो उन्होंने उनको अच्छे से उनको आश्रय दिया, खाने पीने की उनकी व्यवस्था की। तो उन्होंने उनको बोला कि मैं अभी मुझे किस तरह से यहाँ पे भजन करना है। अब बात ये यहाँ से शुरू होती कि मुझे भजन की उपासना पद्धति मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा है मुझे आपसे सीखनी है। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम ऐसा करो कि रमन जी के पास, राधा रमन जी के मंदिर के पास निधि वन है और थोड़ा सा दूर सेवा कुंज है, ठीक है। अब उस समय जबकि हम ये बात कर रहे हैं तो ये बाजार और ये दुकानें बीच में नहीं थी। निधिवन और सेवा कुंज एक ही स्थान हुआ करता था, उनमें कोई भी ऐसी नहीं थी। तो उन्होंने उनको बोला कि तुमने मंगला के समय निशांत लीला, जब प्रियालाल जी को उठाना है, अष्टयाम लीला जो लोग बैठते हैं उनको पता होगा, निशांत लीला सबसे पहली है जब भी मंगला के समय प्रियालाल जी को मानसिक रूप से उठाया जाता है। तो माला करते करते, जप करते करते आप मानसिक भाव से आप उसमें, आपका कुछ वो भाव ही लगना है बस, और उसमें कुछ नहीं लगना, या गुरु कृपा चलती है। तो उन्होंने कहा तुमने निशांत समय पे, तुम मानसी सेवा के समय तुम ऐसा किया करो, तुम मानसी सेवा का प्रयास किया करो, और तुम निधि वन में जाकर तुम वहां पे राधा दासी अपने आप को मंजरी स्वरूप समझो कि तुम राधा रानी की तुम मंजरी हो, दासी हो। तो तुमने वहां पे झाड़ू की सेवा करनी है, उसको सोनी सेवा कहा जाता है। अब ये सोचो कि वहां से इतनी बड़ी परंपरा से वो आ रहे हैं और आके उनको उनको उन्होंने क्या आदेश दिया, वृंदावन में झाड़ू की सेवा इतने बड़े आचार्य ने दिया। अब हम इसकी महिमा तो समझें कि वृंदावन में अभी बड़े महाराष्ट्री क्या बोलते हैं, बड़े महाराष्ट्री हमारे क्या बोलते हैं कि जो दासियां होती है ना निकुंज की, वो ऐसी दासियां नहीं होती आके घर में वाईफाई का मुझे पासवर्ड चाहिए, टीवी है घर में, या मुझे इतने से इतने रेस्ट चाहिए, या ये चाहिए या वो चाहिए। ऐसी दासियां नहीं होती, वो प्रियालाल जी के सुख पर न्योछावर होती। और विशेषता जो जिसको निकुंज में प्रवेश मिल जाए वो तो ऐसी होती हैं कि वो तो ऐसे प्रतीक्षा करे कि जब ही निशांत, जब प्रियालाल जी उठ जाए तो वो जब वो जो शैया की वो जो चादर को संवारती है तो उसको बिखरा हुआ सिंदूर नहीं मिलेगा प्रिया जी का, या वो चूड़ी नहीं मिलेगी वहां पर, कि उसको ये सब पता लगेगा कि प्रियालाल जी का वहां पे क्या विहार हुआ है। उसको सब दिग्दर्शन होगा, उसको समझ में आएगा, उसको सब वो सुगंध प्राप्त होगी, वो प्रसादी प्राप्त होगी। निधि वन जाते हैं तो हम यही तो भाग भाग के रंग महल में जाते हैं ना कि हमें प्रिया जी की सिंदूर की प्राप्ति हो, है ना। तो वो उन्होंने उनको ये बोला। अब ये सोच के चल रहा है कि निधिवन और सेवा कुंज तब उस समय अलग नहीं था, क्योंकि ये जो लीला चल रही है ये उसी समय 500 वर्ष पहले की चल रही है। तो उन्होंने वहां पे झाड़ू का, और दिन में तो सुबह सुबह तो वो झाड़ू कर आते वहां पर, और कभी कभी वो झाड़ू को इस तरह से अपने हृदय में लगाते। महर्षि भी कहते हैं कि वृंदावन में जाओ, वास करो, तो कोई सेवा पकड़ो, मंदिर की कोई एक सीढ़ी की सेवा पकड़ लो, या अपना कोई नियम बना लो कि कोई भी एक सेवा तुम्हें वहां करनी है। क्यों? दोनों तरफ खींच होनी चाहिए। वो सेवा भी तुम्हें याद करे कि वो मेरा दास आने वाला है, वो एक संबंध बन जाएगा। हाँ, तो वो एक संबंध बन जाएगा कि कुछ भी करो, जैसे यमुना माई मैया की तरफ आप जाओ तो मुझे ये करना है, या मैं अपने मंदिर वहां पे कोई भी सेवा, छोटी बड़ी सेवा सेवा ही होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। और एक किसी भी सेवा से एक तो हमारे प्रारब्ध का मार्जन होता है, और हमें कृपा प्राप्ति होती है, और हमारे अहम का नाश होता है, कि हमारा जो अहंकार है वो उसका नाश होता है, हमारे में विनम्रता आती है। तो उन्होंने वहां झाड़ू सेवा
वहाँ उसके आदेश का पालन करने लगे। वे नित्य शेष रात्रि में निधुवन में झाड़ू सेवा करने लगे। झाड़ू लगाते लगाते कभी वो नृत्य करते, कभी विरह में रोने लगते, और इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन राधा रानी की कृपा से सहसा उनका ध्यान आकर्षित हुआ निधि वन में पड़े एक नूपुर की तरफ। एक उनको झाड़ियों में, जो निधि वन के वहां पे, अब वहां पे बात तो फिर वही आई ना, महाराष्ट्र ने जो बोली, जो मंजरी होगी, वो जो दासी होगी, उसको कुछ ना कुछ तो प्राप्ति वहां पर होगी होगी। तो उनको एक नूपुर वहां पे प्राप्त हुआ, नूपुर वहां पे प्राप्त हुआ उनको। तो उनका ध्यान गया, और उसमें इतना इतना तेज था, आलोक था, कि उनको उसको देखते ही, जैसे उन्होंने उसका स्पर्श किया, तो उनको पता लग गया ये अलौकिक इसका प्रकाश है, जो निधुवन को भी अलौकित कर रहा है। हो ना हो ये या तो राधा रानी का है, या राधा रानी की किसी सखी का है। देखते ही उनको हृदय प्रांगण जैसे आनंद एकदम से उनको स्पर्श मात्र से ही आ गया। तो वे आनंद की लहर को वो झेल नहीं पाए, थोड़ा मूर्छित हो गए। फिर उनको चेतना आई, तो उन्होंने नूपुर को उठाकर मस्तक से लगाया, नेत्र से लगाया। अब नूपुर भी प्रिया जी के, अभी देखो ना, ठाकुर जी की जब वंशी की हम बात करते हैं तो प्रिया जी के नूपुर की बात करते हैं। तो प्रिया जी, महाराज जी हमारे बड़े कहते रहे कि जो कथा धारा चलती है ना, ये जैसे बड़े घर की बहू होती है ना, बड़े घर की बहू होती है, तो वो जैसे स्नान करके जैसे वो निकलती है ना, स्नान करके निकलती है, तो नूपुरों से जो हल्की हल्की जो ध्वनि निकलती है ना, ये जो आचार्य लोग हैं ना, अपना अपना कमंडल लेकर खड़े रहते हैं कि ये कृपा इसमें डाल दो, ये कृपा डाल दो। तो जो ये कथा में जो श्लोक फूटते हैं, या जो कथा की जो धारा चलती है, ये प्रिया जी के नुपुरों की ध्वनि ही है, जिसके ऊपर कृपा हुई है। ये स्वाभाविक हर एक को नहीं प्राप्ति हो सकती। तो उन्होंने उनको जब वहां पे मिला, जब उनको वहां पे नूपुर वहां पड़ा मिला, तो देखकर वो विस्मित हो गए, और एकदम से वो प्रकाश एकदम से फैला हुआ था वहां पर। तो उनको लगा कि इस अप्राकृत अलौकिक नूपुर के साथ कोई रहस्य जुड़ा है। और उधर जब राधा रानी को ये बात पता लगी कि आज तो मेरे पास वो है ही नहीं, नूपुर ही नहीं है, आज मेरा एक पायल ही नहीं है, तो उनको उनको एक लगा कि उनके बाएं चरण का नूपुर निधुवन में आज, अब निधिवन का तो वैसे ही प्रसिद्ध है, बिहारी जी वहां पे रात्रि में रास करने जाते हैं, इसलिए तो बिहारी जी की मंगला नहीं होती है। तो निधिवन में वहां पे उनका नूपुर गिर गया है, और वो पायल का नूपुर का नाम क्या है? मंजू घोष। आपको पता है प्रिया जी के जो ये जो सब है ना, जो आभूषण है, वो उनके सबके नाम हैं, उनके सबके नाम हैं। अब वो उठते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, चिन्मय है, चिन्मय है। तो ऐसे गौर गणेश दीपिका में एक श्रृंगार का प्रिया जी के, ठाकुर जी के नाम लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आज ही मैंने, कल मेरे ध्यान में आया, जो प्रिया जी की समंतक मणि है, उसको मणिका बोला जाता है, मणिका। तो वहाँ दासियां ऐसे नहीं बोलती सखियां कि तुम समंतक मणि पकड़ाना ना, मणिका, मणिका धारण करा दे, या ये कर दो। जो प्रिया जी की करघनी है, उसको कांचन चित्रांगनी बोला जाता है। जो कान के आभूषण है, उसका नाम रोचन बाला है। तो अभी आपको लगता है ना, ये बात करते होंगे, जब नाम है, पूरी पर्सोनिफाइड है। अब गंगा जी वो भी हैं, और गंगा जी वैसे भी हैं। अब तुलसी जी पौधे के रूप में भी हैं, और वृंदा देवी भी हैं। हाँ, तो ये रूठते मनते हैं बिल्कुल। क्या है? नासिका मोती, नासिका का जो बेसर है उसका नाम है प्रभाकरी, प्रभाकरी। जो बाजूबंद है उसका नाम है मणिकरवुर, मणिकरवुर। जो नूपुर है, अब नूपुर अब एक तरह के तो नहीं है, अब वो जो गुम हुआ उस दिन रह गया, उसका नाम मंजू घोष था। ये नूपुर प्रिया जी का रतन गोपुर उसका नाम है। सोने के जो कड़े हैं, वो जो चरणों में रहते हैं, उन्होंने इंगित किया, चरणों वाले, हाथ वाले नहीं, चरणों वाले, जो उसका नाम चटकराव है, चटकराव।
अंगूठी जो है प्रिया जी की, उसका नाम विपक्ष मद मर्दनी है। क्यों? ठाकुर जी को वो अपनी छटा के साथ वो कर लेती हैं, मद उनका मर्दत कर देती हैं। अच्छा, फिर रतन जड़ित जो प्रिया जी की कंघी है, कोई रहती है ना विशेष विशेष, उनके दर्पण का नाम अलग है। जैसे अब रतन जड़ित जो कंघी है उसका नाम स्वस्तिदा है। इस तरह से जो नाम है ये बताते हैं कि चीजें चिन्मय हैं। और ये कौन है? ये भक्त ही है। अब किसी ने प्रिया जी के चरणों का इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, ध्यान करते करते वो नूपुर ही हो गया। प्रिया जी की नासिका का, बेसर का इतना ध्यान किया कि अभी 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 क्या आ गया? रूप ध्यान चिंतन लीला आ गई ना। इसमें यही आई ना कि अगर हम इतना ध्यान करेंगे, इसीलिए कहते हैं अपने ठाकुर के सामने बैठकर भजन करो। क्यों? क्योंकि उनके, अब हम राधा रमन जी के तो चरण नूपुर इतने इतने गरिष्ठ है ना, उसका ध्यान बार बार आता है ना। अभी हालांकि कोई भी गोस्वामी कोई भी अलग अलग से पहनाए, लेकिन वो जो मोटे वाले नूपुर है ना, वो सबके मन में रचे हुए हैं कि वही ठाकुर जी पहनते हैं। तो अभी प्रिया जी की बेसर, प्रिया जी का बाजूबंद, अब प्रिया जी की कटी का ही कोई ध्यान करे। अभी ये जो हमारे राधा बांके बिहारी मंदिर है, हमारे इस्कॉन वाला जो है, अभी आप ध्यान देना, प्रिया जी भी बड़ी सुंदर है, लेकिन सिया जी की अलग छवि है। अच्छा, और सिया जी की आप कटी कभी दर्शन करना, ऐसा उसका सुंदर कर्व है। और कटी करगनी जब पहनती होंगी, अब वो कटी का ही कोई ध्यान करता करता करगनी का, और करगनी का ही ध्यान करता करता वो शायद करगनी ही हो जाए। ठाकुर जी, प्रिया जी उसको अपनी सेवा में अंगीकार कर ले। ये जो भक्ति की बातें है ना, ये भारी भरकम बातें नहीं है, सहज हो जाना है। ये फूलों की बातें हैं, तारों की बातें हैं, मतलब हल्का हम उसको अनुभव करें। तो उन्होंने जब नूपुर वहां पे, जब प्रिया जी ने देखा कि मेरा तो नूपुर नहीं है, तो उन्होंने ललिता सखी को बोला, अब तू जा लेकर आ। तो ललिता जी वृद्धा दरिद्रा ब्राह्मणी के वेश में श्री कृष्णदास के पास आई और उनसे नूपुर लौटाने का बोला कि तुम ही, मैंने देखा है तुम यहाँ पे सेवा करते हो, तो तुम बताओ कि प्रिया जी का नूपुर कहाँ है। तो वहां पे तब उन्होंने उन्हें कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने, दुखिया कृष्णदास जी ने जब देखा, हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि नूपुर पृथ्वी लोक का नहीं है, यहाँ का है ही नहीं है, और किसी साधारण स्त्री का नहीं है, और तुम ले जाओ, तो तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा मेरी बहू का है। अब ललिता जी झूठ बोल रहे, वृंदावन में तो वैसे ही झूठ बहुत चलता है ना। तो वो कहती कि वो ये मेरी बहू का है। तो कहती, तो अगर तुम्हारी बहू का है तो बहू को लेकर आओ तुम, हाँ, और मैं मिलान करूं पहले। अब ये तुम ले जाओ, अब दूसरा कोई और आ गया, अब मैं इसका दूसरा पार्टनर देखूं ना, ये दूसरा इसका कहाँ है नूपुर, दोनों एक जैसे हो, मिलान करूं तो ही मैं दूं। अब कोई और आ गया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तो अब वो ललिता जी कहने लगी, प्रियाजू वापस गई, कहती मुझे गेंद की तरह कभी उधर भेज रहे हो कभी उधर भेज रहे हो, जब आपने ठान ही ली है, आपने उसके ऊपर, कृष्णदास के ऊपर कृपा करनी है, तो आप खुद ही चलिए ना। हाँ, तो प्रिया जी हंस पड़ी कि आज समय आ गया है कि जो मुझे उस पर कृपा करनी है। तो उन्होंने प्रिया जी जब गई वहां पर, अब सखियां भी साथ में थी, और वो प्रिया जी ने उनकी सब बात सुनी, तो उन्होंने कहा मैं अपनी बहू को ले आई हूँ। तो ललिता जी और कृष्णदास के जो बातें हो रही थी, तो ललिता जी का एवं नूपुर का परिचय, वो जो राधा रानी ने जब वो बात करी, तो उन्होंने कहा अब आप दिखाओ। अब देखे कोई प्रिया जी के, जब प्रिया जी ने, अब आप ये सोचो ठाकुर जी के, तो अब आप सोच के देखो एक बार, अब ठाकुर जी के चरण तो हम दर्शन करते हैं, धोती पहनी ठाकुर ने, पैजामा पहना, तो हम पहन देखते ही हैं। और प्रिया जी के चरण हम कहाँ देखते हैं, तो लहंगे में चिप जाते हैं, है ना। तो कभी कभी अप्रिया जी कभी धोती पहने वन विहार पे वो वैसे जाएं ठाकुर जी के साथ, गोरे दाऊ जी बनकर, तो फिर ही वो दर्शन होंगे ना उनके चरणों के। तो प्रिया जी के चरणों के कहाँ दर्शन होते हैं। तो अब उन्होंने, जब भी प्रिया जी ने ऐसे लहंगा उठाकर थोड़ा सा अपना दिखाया कि बाएं में तो वाकई नूपुर नहीं है, अब आपको लगता है कि वो अपनी प्रिया जी के चरणों का सौंदर्य,
अभी ठाकुर जी की तो जो छवि है, वर्ण है, तो अब ये स्वर्णांगी है, और लालिमा और सुकुमार कैसे बोला जाता है कि धन धन श्री राधिका के चरण, सुभग, कि भाग्यवान को दर्शन होते हैं उसके, और वो चरण कितने सौभाग्यशाली हैं, सुभाग देने वाले हैं। हाँ, सुभग सुशीतल अति सुकोमल कमल से वरण। हाँ, कमल भी कौन से रंग का? पीले रंग का कमल, कि एकदम से कमल जैसी नाजुक नाजुक है वो। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, नंद सुत मन मोदकारी, कि नंद सुत कृष्ण को भी ये मन को मोद देने वाले हैं, उनको भी वो प्रिया जी के चरण चापन, सेवा कुंज की तो झांकी ही है कि चरण चापन कर रहे हैं तो प्रिया जी के चरणों में रहते हैं। तो नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, कि प्रिया जी के चरणों में जब ठाकुर जी आते हैं तो विरह के सागर से भी वो उठ आते हैं। कि परमानंद दास जी ने उन्होंने लिखा कि परमादास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, कि ऐसे चरण हैं प्रिया जी के कि जिनके श्याम सुंदर भी जिनके चरणों में रहते हैं। तो इतने सुंदर जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर उन्होंने जब देखा ये तो मूर्छित हो गए, फिर ललिता जी ने उनके कान में थोड़ा मंत्र दिया। ललिता जी गुरु हुई कृष्णदास जी की। ऐसा गुरु तो वही है, वही है, हृदय चेतन नहीं है, लेकिन उनको ऐसे राधा रानी के निकुंज का मंत्र दिया, उनको थोड़ा देकर उनको, और उनको कहा अब तुम चेत हो जाओ, तुम दर्शन करो। तो उनको उन्होंने बोला कि राधा रानी ने कहा कि इनको ही पहनाने दो, इनको ही पहनाने दो, इसको ही पहनाने दो। और कहते हैं कि उनको जब राधा ललिता जी ने निकुंज का मंत्र दिया तो उनका पुरुष देह जाती रही। तो उनका क्या नाम है, जो हम मैं बात कर रही थी शुरू में, कि सिद्ध देह है, कनक मंजरी। कनक मंजरी जिस तरह से सब गोस्वामियों का है, तो इनका नाम जैसे रूप मंजरी है, विलास मंजरी है, रघुनाथ दास तुलसी मंजरी है, हमारे गोपाल भट्ट जी गुण मंजरी हैं। और ये उनका सिद्ध देह है, निकुंज में नाम है, सबका नाम रहता है ना, आचार्य वर्ग का नाम रहता है, तो ऐसे उनका नाम कनक मंजरी है। तो उन्होंने वहाँ उनको फिर प्रिया जी ने जब उनको बोला तो उसके घुटने के ऊपर कनक मंजरी के वहाँ जब रखा, तो पहले उन्होंने जब ऐसे प्रिया जी ने उनके ऐसे उनको मस्तक पे छुआया तो उनका पायल का आकार जैसे हो गया, एक घुंघरू जैसे जैसे शेप बन गई। तो वैसे है वो भी गौड़िए, श्यामानंद भी गौड़िए हैं, लेकिन संप्रदाय नहीं बदला, लेकिन उनका वो जो घुंघरू का आकार वो जो था ना, तिलक का, वो थोड़ा सा बदल गया प्रिया जी के छुहाने से। तो और उन्होंने उनको दिया, तो उन्होंने उनको जब ये दिया तो उन्होंने जब स्वयं उनको प्रिया जी को पहनाया तो मंजू घोष नूपुर को मस्तक पर रखकर जब उनको स्पर्श कराया तो ये राधा रानी के आदेश पर जैसे ही उनको किया तो उनका तिलक राधा चरणाकृति नूपुर तिलक के रूप में परिवर्तित होकर प्रकाशित हो गया। आज भी उनकी परंपरा, जो श्यामानंदी परंपरा वाले हैं गौड़िए, लेकिन वो श्यामानंदी तिलक उनका थोड़ा सा, जैसे हमारा ये श्री हम लगाते हैं राधा रमणी है, तो उनका थोड़ा सा फर्क आता है। तो उन्होंने वहां पे राधा रानी ने मंजरी रूप से कृष्णदास के उस नए तिलक के मध्य एक उज्जवल बिंदु अपने हाथ से लगाया। इस तिलक का ये जो बीच में उन्होंने तिलक लगाया उसको नाम दिया श्याम मोहन। श्याम मोहन के नाम से प्रसिद्ध हो गया कि इनका तिलक जो है इसका नाम श्यामानंदी तिलक या श्याम मोहन है। श्री ललिता जी ने कृष्णदास का नाम उस समय फिर नाम दिया उनको श्यामानंद। अब ये दुखी कृष्णदास नहीं रहे, उनकी यात्रा ही उनके ठाकुर की यात्रा है। तो फिर श्यामानंद रखा और विशाखा सखी ने उन्हें कनक मंजरी कहकर संबोधित किया। भगवती राधा ने जब उन्हें कहा कि अब तुम वापस जो अपना तुम्हारा प्रचार कार्य है तुम करो, तो उन्होंने उनको बोला कि मैं तो आपके चरणों से दूर जा ही नहीं सकता हूँ, कि अभी मैं तो, मुझे अब जिसको अब एक बार प्रिया जी का मिल गया अब वो कहाँ जाएगा। तो उन्होंने इस पर रासेश्वरी श्यामा ने, राधा ने उन्हें सांत्वना देने के लिए अब ये आए हमारे श्याम सुंदर, कि उन्होंने हृदय से
अपने राधा रानी ने उसी समय निधिवन में जब बैठे हुए हृदय से अप्राकृत दिव्य चिन्ह में श्याम सुंदर का विग्रह प्रकट किया और वो श्यामानंद को दिया। इतना सा है, छोटा सा है श्यामानंद जी का मंदिर, इतना बड़ा, और श्याम सुंदर का जो है विग्रह वो प्रकट किया। और ये भी श्याम सुंदर, ये अभी देखो ये कल का दिन ही है, वसंत पंचमी का, विहार पंचमी का, जो उन्होंने प्रागट्य ये 1578 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ। जैसे कल उनका श्याम सुंदर का भी प्रागट्य दिवस है। वहां पर भक्तगण इन्हें प्रेमवश लाला कहकर बुलाते हैं। अकेले थे, उनका नाम अब श्याम सुंदर हुआ और उन्होंने प्रिया जी ने अपने हृदय से प्रकट किया। सन 1590 में कुछ ही वर्ष के बाद जो भरतपुर रियासत के तत्कालीन महाराज ने अपने खजाने में, उनके खजाने में से एक स्वयं प्रकटित हुई राधा रानी का विग्रह, तो वो उसका नाम था लाली। उनको उन्होंने लाली दी कि एक लाली प्रकट हुई है, और उनको स्वप्न आदेश हुआ, उन्होंने जीव गोस्वामी पाद को जाकर वो वृंदावन में दी। तो जीव गोस्वामी पाद ने फिर जिस वर्ष वो लेकर गए, फिर बसंत पंचमी वाले दिन ही उनका दोनों को लाला लाली का ब्याह कराया। तो अब लाला लाली जो है वो उनका नाम लाला लाली है। श्याम सुंदर, छोटे श्याम सुंदर हम बोले या लाला लाली बोले, विवाह करा दिया। और उन दोनों के लिए एक विशाल मंदिर का उन्होंने, ये जो भरतपुर के रियासत वाले थे वो महाराज, तो उन्होंने निर्माण कराया। तो श्यामानंद जी ने, प्रभु ने गोलोक गमन के पूर्व राधा श्याम सुंदर जी की सेवा अपने प्रिय शिष्य रसिकानंद जी को दे दी। रसिकानंद जी भी अगर, अच्छा अभी एक मंदिर, ये मंदिर जब भी बन रहा था ना, नया बन रहा था, हमने हमने अभी देखा, शुरू शुरू में नहीं हमें पता लगा जब भी मंदिर प्राचीन था। तो बाद में जब देखा, जब बना, तो उसमें से एक कंदरा गुफा प्रकट हुई। अभी गोस्वामी जी कभी कृपा करें तो पहले उन्होंने ताला खोला हुआ था, हम लोग नीचे जाके दर्शन करते थे, जहाँ पे रसिकानंद जी और श्यामानंद जी के विग्रह इतने इतने बड़े, जैसे प्रभुपाद जी के है ना, इतने बड़े बड़े विग्रह हैं। वो भजन स्थली है उनकी, पर सफोकेशन है भीतर। तो 8-10 सीलन है, जैसे 6-7 सीढ़ियाँ यूं करके, 6-7 सीढ़ियाँ नीचे करके, और भीतर लाइट वगैरह है, व्यवस्था है वहाँ पे। रसिकानंद जी का विग्रह है बैठे हुए, और श्यामानंद जी का है। लेकिन आजकल जो है वो ताला नहीं खोलते हैं, बहुत कोई कुछ हो ऐसा उत्सव हो शायद खोलें तो खोलें। लेकिन हमने दर्शन बड़ी बार किए हैं नीचे कंदरा में जाकर। और ये गुफा पहले नहीं थी, ये जब भी उन्होंने नया मंदिर बनाया ना अभी कुछ वर्ष पहले, तो ही प्रकट हुई, तभी उन्होंने देखा कि ऐसे नीचे गुफा बनी हुई है, कंदरा है। तो रसिकानंद जो उनके शिष्य थे, उन्होंने प्रभु के वंशज श्यामानंद जी के लाला लाली जी की पूजा सेवा सुचारू रूप से करते आ रहे हैं। तो अभी कालांतर में श्रीमती राधा रानी के द्वारा प्रदत्त, अभी जो श्याम सुंदर के विग्रह बहुत छोटे थे और मंदिर बड़ा था, तो बलदेव विद्याभूषण जो 3rd बैच में आते हैं, वहाँ वहाँ बलदेव विद्याभूषण जी ने श्यामानंद गद्दी के तत्कालीन अधिपति से अनुमति लेकर उड़ीसा के नीलगिरी से, शिला से, शिलाखंड से मंगवाकर श्याम सुंदर के एक बड़े विग्रहों का निर्माण करवाया बलदेव विद्याभूषण जी ने। और इन्होंने वो भी मंदिर में स्थापन हुआ। अगर हम दर्शन करें तो बड़े वाले विग्रह बीच में हैं और लाला लाली राइट हैंड पे नीचे हैं, जो छोटे हैं, जो प्रिया जी ने, हाँ वो छोटे हैं। तो इनकी श्यामानंद उन्होंने स्थापित किए। श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदत्त श्री श्यामानंद प्रभु के सेवे श्री श्याम सुंदर लाला लाली इनके उनके वाम भाग में, और हमारे जैसे हम दर्शन करने जाएं तो हमारे दाएं भाग में हम दर्शन कर सकते हैं। श्याम सुंदर के दर्शन पूजन का बहुत महात्म्य है। इनकी अर्चना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है।
ये बातें भी पाप नष्ट हो जाए, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन जो राधा रानी ने जो अपने हृदय कमल से, अब हम समझे कि श्याम को भी आनंद देने वाले, श्यामा को आनंद देने वाले जो श्याम सुंदर हैं, उनका विग्रह वहां पर है। तो उन्होंने वहां पे रहे। तो उनका बसंत पंचमी के दिन श्याम सुंदर का ब्याहुला उत्सव होता है, अवरी भाव भी होता है और विवाह उत्सव भी होता है, दोनों। अब ये बसंत पंचमी ठाकुर जी की इच्छा से देखो कल ही है, और कल और भी बहुत सारे मंदिरों का, गोविंद देव जी का है, और नैनानंद जी का भी है, सुरमा कुंज वालों का भी है, और इवन शाह बिहारी वाले मंदिर वालों, ललित किशोरी, ललित माधुरी, उनका भी है। कल देखना मंदिरों में इतनी भीड़ होगी, वृंदावन 4-5 मंदिरों के ठाकुरों के उत्सव है, प्रागट्य उत्सव है, इतना बड़ा दिन है। तो बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी से ठाकुर जी को गुलाल लगना शुरू हो जाता है, डफ बजनी शुरू हो जाती, होली का एक माहौल बन जाता है कि डफ की प्रिया जी के वहां पे डफ बज रही है, आवाहन हो रहा है कि आ जाओ, आओ खेलो, अब की बार, पिछली बार तो तुम हार गए थे, अब देखो कौन जीतता है ना। तो इस तरह से उन्होंने किया। तो ये असंख्य वैष्णव भक्तगण बसंत पंचमी के दिन पावन दिन के ऊपर वृंदावन में स्थित राधा श्याम सुंदर के मंदिर में उपस्थित होकर अपना जीवन धन्य करते हैं। निस्संदेह श्री वृंदावन धाम की जो स्वामिनी वृंदावनेश्वरी राधा के हृदय कमल से प्रकटित श्याम सुंदर की दर्शन उनकी अनुकंपा से, जब तक वो कृपा नहीं करें तब तक कैसे हो। तो इस तरह से और भी इस समय श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में 3 और युगल विग्रह हैं जो वहां पे प्रतिष्ठित हैं। एक तो श्री राधा श्याम सुंदर जो हमने बात करी, बलदेव विद्याभूषण के द्वारा वो हुए सेवित और पूजित, और दूसरे मुख्य सिंहासन की दाईं ओर राधा रानी के जो लाला लाली हैं वो हैं। उसके पश्चात और उसके राधा श्याम सुंदर के इधर वाली तरफ राधा कुंज बिहारी जी विराजमान हैं। ये श्री विग्रह श्री ब्रजानंद देव गोस्वामी महाराज को नंदगाम से प्राप्त हुए थे, क्योंकि उन दिनों में कुंडों में जब भी मुसलमान जो रूलर शासक थे वो कहीं कहाँ टीले में छिपा गए, कुछ किस तरह से सेवा प्रकट धीरे धीरे हुई, तो धीरे वो ऐसे उनके ब्रजानंद देव गोस्वामी महाराज को नंदगाम से वो प्राप्त हुए। बाद में बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने इन विग्रहों को राधा श्याम सुंदर के मंदिर में ही स्थापित किया। अच्छा जी, अब ये जो नूपुर स्थल प्राप्ति जो है, अब वो कहाँ है? अभी ये भी चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन पता होना चाहिए। मुझे भी बहुत वर्षों के बाद पता लगा, लेकिन अब हम जाते हैं तो दर्शन करते हैं। ये मेन मंदिर में नहीं है, मंदिर में ये स्थान नहीं है नूपुर स्थल। तो ये जो अभी जो ये मंदिर भी है, मुझे लगता है ये भी कभी शायद सेवा कुंज का ये स्थान हुआ करता होगा, ये जो श्याम सुंदर, क्योंकि प्रभुपाद भी राधा दामोदर मंदिर जो बगल में है, कितने बरस वहां पे रहे वहां पर, और उन्होंने कहा कि ये जो 3 किलोमीटर का रेडियस है ये निकुंज की भूमि है सारी। वृंदावन की जो परिक्रमा भी आती है, रमन रेती के बाहर कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर के जो पीछे बाहर की है वो उसमें नहीं आती, और ये आती है। अच्छा, अभी कहीं कहीं ऐसा उल्लेख है कि उन्होंने उनको निधुवन की झाड़ू सेवा करने के लिए कहा, और अगर हम जो लोग वृंदावन गए हैं तो सेवा कुंज इधर है, निधुवन उधर है। हाँ, तो हम वो भी समझते हैं कि ऐसा उल्लेख है कि श्यामानंद प्रभु को सेवा कुंज में सेवा करते वो नूपुर प्राप्त हुआ। लेकिन आजकल की जो भौगोलिक जोग्राफिकल हम लोकेशन जब देखें समझे, तो नूपुर प्राप्ति स्थल श्याम सुंदर मंदिर जाने से पहले बाएं हाथ है, वहीं पर श्यामानंद जी की भी समाधि भी है, वहां हमें अवश्य प्रणाम करना चाहिए। वो नूपुर प्राप्ति स्थल लिखा हुआ है वहां पर, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड पे है। तो राधा श्याम सुंदर मंदिर के समीप ही मंदिर के सामने स्थित है। इसी क्षेत्र को आजकल सेवा कुंज मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। और सेवा कुंज अब स्थान ये अलग है, लेकिन प्राचीन वन वृक्षों से आच्छादित है। लेकिन बंगला ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है, जय जय प्रभु श्यामानंद रसिकानंद, निधुवने सेवा करे परम आनंद, कि निधुवन सेवा करते उनको बड़ा आनंद होता था। लेकिन
जो ये नूपुर प्राप्ति स्थल है ये तो सेवा कुंज के पास है, निधिवन के पास तो है ही नहीं है, लेकिन ग्रंथों में है कि वो निधिवन में करा करते थे। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि बीच में कोई बाजार दुकानें तो थी ही नहीं, सेवा कुंज और निधिवन जो था वो एक ही हुआ करता था। ये सांप्रदाय विशेष करके यहाँ धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए, तो ये जो चीजें बीच में आ गई, कोई 100 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है, तो ये वो अलग अलग स्थान हो गए। वैसे भी अगर हम सोचें तो निधिवन सेवा कुंज का तो पैदल का रास्ता है, 5 मिनट भी नहीं लगते, तो हो सकता है ये सब एक ही रहा होगा। अर्थात श्यामानंद जो निधिवन में सेवा करते परम आनंदित होते थे। इसी विषय में महंत श्री गोपाल नंद देव जी ने भी एक बार पूज्य बाबा श्री किशोरी दास जी से जिज्ञासा की थी, तो उन्होंने बताया था कि तत्कालीन समय में वृंदावन में नगरीय विकास बाजार आदि थे ही नहीं। वो वन एवं कुंज तथा बागों के नाम से ही, जैसे ये निधिवन है, ये सेवा कुंज है, ये मोहल्ला है, ये मोहल्ला है, ऐसे ही बोला जाता था। वनों और कुंजों के नाम पे ऊपर था, तो राधा श्याम सुंदर मंदिर की ओर वाला सारा क्षेत्र सेवा कुंज कहलाता था, और उधर राधा रमन जी की तरफ वाला निधिवन कहलाता था, और उसके आगे फिर वंशीवटीला, जहाँ गोपीनाथ जी का राधा रमन जी, अब राधा रमन जी भी तो किराएदार है ना, राधा रमन जी किराएदार है, किराया देते हैं गोपीनाथ जी को, जो पहले प्रकट हुआ वो राजा बन के बैठा है ना। वो जो सारी जगह जो गोपीनाथ जी वाले घेरे की है, वो सारी की सारी अभी ये जो है बिहारी जी वाला जो है राधा वल्लभी बिहारी जी, वो सारा मदन मोहन जी के वहाँ उनका आदित्य टीले के भीतर आता है, वो उनके किराए वाले हैं, है ना। तो ऐसे टीलों की तरह ये जगहें बटी हुई हैं। तो ये इधर वाली जो थी वो पक्ष सेवा कुंज कहलाता था, उधर वाला निधिवन कहलाता था। तो इसी तरह से नूपुर प्राप्ति स्थल जो सामने है, और इसमें कोई भ्रम नहीं हमें सोचना चाहिए। सेवा कुंज या निधिवन ये नाम मोहल्ला क्षेत्र, ये कोई ऐसी अलग चीज़ें नहीं हैं। तो हमें और इस स्थान के अवश्य दर्शन करने चाहिए। और बस हमें यहीं विश्राम करते हैं। हमने धीर समीर कुंज के बारे में हमने थोड़ा श्रवण किया, और हमने हृदय चैतन्य से बात करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे कि किस तरह से हमने राधा श्याम सुंदर की प्राप्ति हुई और ये मंदिर स्थापित हुआ। श्यामानंद जी ने कैसे उनके ऊपर जीव गोस्वामी के द्वारा कृपा हुई सोहनी सेवा से। अब हम ये सोच सकते हैं कि सोहनी सेवा, झाड़ू सेवा का कितना महत्व है, कितना महत्व है। और हमें विनम्र होकर थोड़ी कोई ना कोई सेवा वृंदावन में जब भी जाएं हमें अवश्य करनी चाहिए। और किससे क्या लाभ हो, नियमित हो, एक संबंध बन जाए ठाकुर जी के साथ। ये हमने श्याम सुंदर से के चरित्र को समझने के लिए ये आए कहाँ हैं, तो हमने श्यामानंद जी का चरित्र समझा और उनकी गुरु परंपरा को समझा। बोल श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्यामानंद रसिकानंद की जय, उनके गुरु श्रीधे चैतन्य और गौरीदास पंडित जी की जय जय जय। राधे श्याम जी।